जय हिंद दोस्तों। 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है? आखिर भारत की आज़ादी के लिए 15 अगस्त को ही क्यों चुना गया? इन सभी कहानियों को हम चलते हैं, समझते हैं विस्तार से पूरी हिस्ट्री को। भारत में 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की पूरी कहानी कुछ इस प्रकार है। ब्रिटिश शासन की शुरुआत 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने भारत में कदम रखे, जिसका प्रारंभ व्यापार और ट्रेड था। धीरे धीरे कंपनी ने अपने पांव भारत के विभिन्न हिस्सों में जमा लिया, कुछ हिस्सों पर राज करना शुरू कर दिया। 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटिश का भारत पर प्रभाव बढ़ा और उन्होंने धीरे धीरे पूरे भारत को अपने अधीन कर लिया। शोषण। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की आर्थिक संपत्ति का शोषण हुआ, कृषि, व्यापार और उद्योग बर्बाद हो गए और लोगों की स्थिति दिन ब दिन खराब होती गई। ब्रिटिश सरकार ने कर और कानूनों के माध्यम से भारतीयों पर अत्याचार किया। प्रारंभिक विद्रोह भी इसी वजह से शुरू हुए। पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 में भारत में पहला बड़ा विद्रोह हुआ, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या 1857 का विद्रोह कहा जाता है। इस विद्रोह का नेतृत्व सिपाहियों ने किया था, लेकिन यह पूरी तरह से सफल नहीं हो सका। इस विद्रोह ने भारतीयों में एकता का एहसास जगाया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन इसी के बाद शुरू हुआ। इसी आंदोलन के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में किया गया था। कांग्रेस का प्रारंभिक उद्देश्य ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाकर व्यक्तिगत अधिकारों और सामाजिक सुधारों की मांग करना था। धीरे धीरे कांग्रेस ने स्वतंत्रता की मांग उठानी शुरू कर दी। मध्यवर्गीय चरण इसी के बीच हुआ। कांग्रेस ने शुरुआती नेताओं और दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक ने अहिंसा के माध्यम से ब्रिटिशों से अधिकारों की मांग की। तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया, जिससे लोगों में स्वतंत्रता की भावना जागृत होने लगी। बंगाल विभाजन इसी के बीच हो गया। बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन किया, जिसे भारतीयों ने बांटो और राज करो की नीति के रूप में देखा। इस विभाजन के खिलाफ भारत में बड़ा आंदोलन हुआ, जिससे अंततः 1911 में इस विभाजन को रद्द कर दिया गया। क्रांतिकारियों का उदय इसी के बीच हुआ। लोकमान्य तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय जैसे नेताओं ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ कठोर रुख अपनाया और देश में क्रांतिकारी भावनाओं को जगाया। गांधीवादी युग और अहिंसक आंदोलन इसी के बीच ये भी शुरू होता है। महात्मा गांधी का भारत आगमन होता है। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और जल्द ही स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य नेता बन गए। उन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह को अपने आंदोलन का आधार बनाया। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के बीच में हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया, जिसमें लोगों से ब्रिटिश स्कूलों, अदालतों और नौकरियों का बहिष्कार करने का आह्वान किया गया। हालांकि 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू हुआ इसी के बाद 1930 से 34 के बीच में। 1930 में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह का दांडी मार्च की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश कानूनों का उल्लंघन कर नमक बनाया। इस आंदोलन ने पूरे देश में ब्रिटिश कानूनों का विरोध शुरू कर दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किए गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन का मकसद ब्रिटिशों को भारत से तुरंत निकालने पर मजबूर करना था। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, जिससे पूरे देश में आंदोलन फैल गया। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को दबाने के लिए कड़ी कार्रवाई की, लेकिन लोगों का उत्साह बढ़ता गया। स्वतंत्रता की ओर। द्वितीय विश्व युद्ध और परिणाम। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई, जिससे उनके लिए भारत पर शासन करना मुश्किल हो गया। इस दौरान भारत में स्वतंत्रता की मांग और तेज हो गई। माउंटबेटन योजना 1947 में आई। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन का एक योजना रखी, जिसमें भारत और पाकिस्तान के अलग अलग देश बनाए गए। इस विभाजन के कारण कई लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा और कई जगह दंगे भी हुए। स्वतंत्रता 1947 में अंततः 15 अगस्त
1947 को भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्ति मिली और भारत एवं एक स्वतंत्र देश बन गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस दिन लाल किले पर तिरंगा फहराया और अपना प्रसिद्ध भाषण नियति के साथ मिलन दिया। 15 अगस्त क्यों चुना गया? तिथि चयन 15 अगस्त को भारत की स्वतंत्रता का दिन चुना गया क्योंकि यह दिन लॉर्ड माउंटबेटन के लिए शुभ माना जाता था। इसके अलावा इस दिन जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण किया था, जिसे ब्रिटिशों के लिए भी एक शुभ संकेत के रूप में देखा गया। स्वतंत्रता दिवस का महत्व। राष्ट्रीय पर्व हर साल 15 अगस्त को देश भर के स्वतंत्र दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा फहराते हैं, देश को संबोधित करते हैं और तिरंगे के साथ प्रभात फेरी और परेड का आयोजन होता है। इस दिन भारत की स्वतंत्रता, एकता और अखंडता को सम्मानित किया जाता है और उन वीरों को याद किया जाता है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी।